के दोस्त भी, एक कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि लिटरली आपका घर भी ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल। और वो दोस्त ऐसे होते हैं कि जब आपके घर एंटर होती हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, मेरे एक चैनल, पुराने चैनल में मेरी एक बहुत प्यारी प्रोड्यूसर थी, सो वो इतनी यंग बंदी, तो और मैं डिवोर्स में कैसे डिवोर्स हुई। सो शुरू में ना मैं थोड़ी बेवकूफ़ थी, तो जैसे आपको पता नहीं होता था कि कुछ चीज़ें पूछनी नहीं चाहिए ना, तो बिल्कुल मेरे करियर की शुरुआत से मैंने पूछा, अच्छा आपकी, ओह आप तो इतनी प्यारी हैं, आपकी डिवोर्स कैसी हो गई। तो फिर उन्होंने मुझे एक बात की जो कि मुझे उस वक्त ना समझ भी नहीं आई, लेकिन मैं डर गई उस बात से। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का, और कहती मेरी शादी को साल भी नहीं हुआ था, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की मेरे हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई थी। अच्छा। और उसके बाद माई हस्बैंड लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड एंड नाउ दे आर मैरिड। तो वो बात ना मुझे ऐसा लगा कि किसी ने ना, जैसे मैं किसी ऑक्सीजन सपोर्ट में और किसी ने मेरे से मुंह से ऑक्सीजन उतार दी हो, तो मुझे एकदम से वो चली गई। तो अब आप मुझे बताएं। मेरी भी एक फ्रेंड सर्कल में एक ऐसी हमारी दोस्त थी, और बाद में पता चला कि वो क्या करती थी, दोस्तियां करके और उनके हस्बैंड के साथ मतलब डायरेक्ट हो जाती थी, और फिर उनके साथ दोस्ती करके और गिफ्ट्स लेना और सारी चीजें, और बाद में उसको पता चलता कि भाई ये मेरी तो दोस्त ने ही मेरे घर में जो है खराब किया मेरा। डॉक्टर चाँद, ऐसे लोग कैसे पकड़े जा सकते हैं? और ये सिर्फ जरूरी नहीं कि खवातीन में, मर्द भी होते हैं, मर्द हज़रात में भी ऐसे बहुत सारे हैं कि हमने देखा है कि वो बाद में वो दोस्तों की वाइफ से अगर शादी के लिए दोस्त खत्म करा के, ऐसा दोस्त जो कि आपकी घर की इज्जत पे या आपकी एक सबसे दुनिया के खूबसूरत तरीन रिश्ते पे अटैक कर रहा हो, उसकी पहचान हो सकती है? वो कहते हैं ना कि कुछ कुत्ते अपने होते हैं, कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। ओह माय गॉड। तो ये वो लोग, बट दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। बीज बोना, आप इतने करीब लोगों को लेकर आते हैं खुद से, आप उनको ग्रूम करते हैं, आप उनको बनाते हैं, जीरो से लेके ऊपर लेकर आते हैं, और जैसे वो ऊपर आते हैं ना, उनको पता नहीं होता कि ये जिंदगी कैसे जीनी है। पैसा आ जाए, कुछ ब्रांड्स आ जाए, मशहूरियत आ जाए, तो उनको पता नहीं होता। हम तो उस चीज को जी रहे होते हैं, तो हमारे लिए तो कोई नया होता नहीं है। लेकिन जब आप किसी को ऊपर लेकर आते हैं, वो कहता है वाओ ये तो कुछ सतह समंदर से ऊपर आ गए, तो वो पागल हो जाते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और वहां पे वो ऐसी हरकतें करते हैं जहां पे वो सबसे पहले आपको लॉस देते हैं। हमारे इस्लाम में भी कहते हैं कि जिसको एहसान करो उसकी शर से डरो। ये हकीकत है, और ये आपके साथ हुआ है, ये सबके साथ हुआ है। जिसको हमने ग्रूम किया, बनाया, तराशा, उसने सबसे पहले हमें ही आप ही को काटा। और ये लड़कियों में बहुत है, ये मैं खबरदार कर दूं हमारे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं, कभी भी बहुत ज्यादा लड़की को फ्रेंड बना के अपने हस्बैंड या अपने मंगेतर या अपने दोस्तों के साथ बड़ी शड़ी ना बनाओ। हस्बैंड ने बोले ना, ऐसी एक्ट्रेस है, वो दोस्त की मंगनियों पे गई, वहीं पे मंगनी वाले दिन ही वो लड़के से अच्छी इंटरेक्शन होगी, तो बिल्कुल ये जो साउंड आता है ना कि ओ माय गॉड योर फ्रेंड इज सो क्यूट, बड़ी अच्छी मेरी उसके साथ दोस्ती है, उसको लेकर आओ, वो एक सुर्ख तरीन फ्लैग है भाई, कोई रिश्ता नहीं होता। अगर ऐसी कोई फीलिंग आ जाए, वाइब आ जाए, तो आपको वहीं पे कंट्रोल कर लेना। अच्छा मैं बताऊं, एक चीज मैं इसमें ऐड करूं, जैसे कि कुछ लोग हैं, मैं अपना ही बताऊं ताकि लोगों को रिलेट कर सके। बहुत ज़्यादा आना जाना भी, दोस्तों में उठना बैठना, शादीशुदा कपल्स की बात करूं, अगर मैं खुद मल्टीपल टाइम एवरी सिंगल डे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ रही हूं, तो ये भी अलार्मिंग है। और अगर आपके हस्बैंड भी रोज आपके अपने दोस्तों में जा रहे हैं, जो कहते हैं ना मेरी बीवी मुझे जाने नहीं देती, ये अलार्मिंग है। आप उसको ऑल्टरनेटिव या वीकेंड्स पे अगर ये चीजें हो रही है, महीने में 2 दफा या 3 दफा हो रही है, तो ये सही है। लेकिन अगर आपका पार्टनर चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, आप उसको वहीं ब्रेक दें। तो एक और भी बात है जो मैरिड कपल्स को बहुत समझनी चाहिए, आई थिंक मतलब वी ऑल आर इन द सेम पूल। तो अगर आप मिल रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि कपल्स में मिलें। यानी ये एक और तरीका है इस चीज़ को प्रिवेंट करने का। चाहे हम खातून, देखो मसला ये है कि जनरली जैसे यहाँ जितनी भी खवातीन बैठी हैं, सब जॉब कर रही हैं या कुछ ना कुछ कर रही हैं, पूरे दिन की फटीक के बाद उनको शाम में होता है यार तुम चले जाओ मैं नहीं जा रही, मतलब उनको होता है कि बस एक अटेंडेंस लग जाएगी ना, मियाँ भी चला गया अटेंडेंस लग गई। लेकिन जब ये मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी हम थोड़ा सा, मैं वजाहत से अब डिसएग्री करूंगी जो वजाहत ने बोला कि नहीं खवातीन में ज़्यादा होता है, बीइंग अ वुमेन आई कैन टेल यू, आई एम श्योर कि आप लोग मुझसे अग्री करेंगे कि ये दोनों में आई थिंक बराबर होता है। एग्जैक्टली लड़कों का छोटी सी ब्रेक जानना चाहूंगी कि बड़े बुजुर्ग जो बच्चों बात करते थे ना, अब वो बात बहुत अच्छी लगती है। वो बात से कहते थे कि बेटा जो दोस्त भी बनाओ ना, खानदानी बंदे को दोस्त बनाना। और जब खानदानी बंदा ये नहीं होता कि वो अच्छा पैसा कमाता हो, अच्छे रिच फैमिली से आ रहा हो, जो खानदान का होता है ना, जो अच्छी निस्बत से होता है, वो पहचाना जाता है। तो मैं जरिए आपसे इसी वाले से बात करूंगी, कितना जरूरी है कि हम दोस्तों में भी देखें कि कौन
खानदानी और घर में किसको एक्सेस देना, वो कौन सा दोस्त है, इस वाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। भाई एक तो ऐसे दोस्त होते हैं जो कि अगर वो कहते हैं ना रिजल्ट अगर आए तो रिजल्ट में अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है दोस्त अगर फेल हो जाए तो मज़ा आता है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं लेकिन यकीन माने वो दोस्त नहीं होते। ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग होता है जो आपको समझ आना चाहिए। ये सिर्फ मीम्स बनी हुए हैं और ये मीम्स जो है वो बिल्कुल सही बनी हुए हैं। जरी मैं ब्रेक पर जाने से पहले जैसे बात कर रही थी कि कुछ तो चले ऐसे दोस्त होते हैं जो आपसे झूठ बोल देते हैं, जो पीछे से आपकी ग़ीबत सुनते हैं, जो आपसे हसद करते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके घर में एंटर तो होते हैं आपका अपना बन के, लेकिन वो आपका अपना घर तोड़ देते हैं। तो जिसके लिए बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि घरों में ख़ानदानी बंदों को एंटर करना चाहिए कि जिनकी नज़रों में थोड़ी शर्म हया तो होगी। ऐसे लोगों की क्या निशानियां जरिए अगर हम देखें तो? निशानियां वो होती हैं, मैं अपने बच्चों को किस तरह से सिखाती थी कि किस किस्म का दोस्त सही है और किस किस्म का दोस्त गलत है, कौन सा रिलेशनशिप सही है, कौन सा रिलेशनशिप गलत है, कि जो चीज़ आप अपने वालिदैन के साथ शेयर नहीं कर सकते वो चीज़ गलत है। तो ऐसे दोस्त जिनके साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर हो जाते हैं, कहने पे मजबूर हो जाते हैं, कोई एक आपके ऊपर ऐसा प्रेशर या दबाव होता है जो आपको मालूम है कि आप अपने वालिदैन के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें जो है बीच में फिर तनाव लेके आ जाती हैं। ये मैं जब हम लोग बाहर रहते थे और मेरे बच्चे तरह तरह के हम लोग जब अबू धाबी में रहते थे तो वहाँ पे तरह तरह के बच्चों के साथ मुलाकातें होती थी, मुख्तलिफ मुल्कों से एंड सो फॉर्थ। तो मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पे प्रेशर्स बहुत थे उन दिनों में बच्चों में। तो उनको किस तरह से मैं सिखाऊं कि बैलेंस किस तरह से लाया जाता है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये समझें कि माँ बाप की तरफ हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन मैं उनको यही समझाती थी कि बच्चों, अगर आप कोई चीज़ हमसे शेयर नहीं कर सकते हैं तो समझे वो दोस्त गलत है। बहुत सिंपल सी एक राय है और ये दोनों वालिदैन और बच्चों के लिए, दोनों के लिए है। लेकिन वालिदैन के लिए मेरी सबसे बड़ी एक गुजारिश ये होगी कि आप अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें, आप उनको सुने, आप लिटरली इस पे मैं बहुत दबाव दूंगी, आप अपने बच्चों को सुने, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, पाकिस्तान में बैठे हुए आपको दुनिया भर का आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा, बच्चों को खुसूसन पीयर प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा होता है। फिर अमूमन वालिदैन क्या कहते हैं, जी हमारे ज़माने हम तो यूँ करते थे, हमारे अब्बा यूँ करते थे, हमारे अम्मा यूँ करते थे। ये सरासर गलत है। आप अपने बच्चों को समझें, आप उनकी दुनिया में जाएं, आप देखें कि उनको क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस इस वक्त कर रही हैं और फिर आप उनको सुने, ऑब्जर्व करें, सुने। अमूमन वालिदैन जो सुनना नहीं पसंद करते, बात की ना कि जैसे जब हमारी शादियां हो जाती हैं तो शादियों के बाद जैसे कुछ बड़े बुजुर्ग कभी बात करते थे ना कि नहीं ज़्यादा दोस्तों को इनक नहीं करना चाहिए। उस वक्त ना लगता था कि ये क्या दकियानुसी किस्म की बातें करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक दूर अंदेशी उनकी बातों में होती थी जो कि हमें अब आज के इस मौसम में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ गई हैं और आना जाना, मतलब पहले तो होता था कि दोस्त कभी कभी ईद पर आ गई, दुपट्टा बदल बहनें होती थी, तो वो जब दोस्ती ऐसी होती थी तो आपस में रिश्तेदारी भी जो होती थी, वो कहते थे ना कि अब हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी बदल देते हैं, वो और ज़माना था। लेकिन अब शादी के बाद कुछ जो दोस्त आपके घर में घुसते हैं और उसके बाद वो कहीं ना तरीके से एक कोशिश करते हैं कि वो आपसे जो आपका लाइफ पार्टनर है उनको ज़्यादा इंस्पायर करने की कोशिश कर देते हैं, उनको भी संभाव उनको वो पसंद आने लग जाता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ दोस्त ऐसी होती है जो आपके घर में घुस के इन दोस्तों के हवाले से बताइए। जैसे मैंने बात की ना कि इसलिए ख़ानदानी बंदे को घर में घुसाना चाहिए, तो ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए और लड़कियों को भी शादी कैसे दोस्त बनाने चाहिए? देखिए, उसकी बात नहीं कि कैसे दोस्त और कितना, मेन हमेशा हर बात ज़िंदगी में बैलेंस की आती है। हमारे माशरे में अक्सर क्या होता है कि शादी के बाद चाहे वो लड़की हो या लड़का हो तो वो एकदम अपने एक घोंसले में घुस जाते हैं, उनकी सारी जो एक्सटर्नल लाइफ बिल्कुल से ही मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो भी सही नहीं है। लेकिन फिर दूसरी एक एक्सट्रीम वो भी है कि शादी के बाद फिर उस दुनिया के अलावा फिर जो आपकी जो एक नई दुनिया अभी बसी है वो बस नहीं पा रही है बिकॉज आप मुसलसल बाहर जा रहे हैं। मेन बात है बैलेंस की। आप कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे ना, उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है।
बैलेंस की बात होती है। और हाँ, शादी के बाद आपको फिर थोड़ा सा आपको फिल्टर करना होता है कि आपके वो वाले दोस्त कौन से हैं कि जो आपकी नई जिंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां आपको पता चल रहा है कि आपके दोस्त आपकी नई जिंदगी को, आपके नए पार्टनर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको फ्लरिश नहीं होने दे रहे हैं, तो इसका मकसद है अब आपको पीछे हट जाना है उस दोस्ती से। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर वजाहत आप जी आप ऐड करें। मुझे इसमें ऐड करनी है क्योंकि हम शादीशुदा कपल्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात ज़रूर ऐड करनी है कि हमें बहुत सूदिंग लगता है, हमें बहुत सुकून मिलता है कि अगर मैं फॉर एन एग्जांपल अपने हस्बैंड की बात करूं किसी से, और जो अगर मैं नेगेटिव बात कर रही हूँ तो वो उसको और बढ़ावा मिले। ये इंसान को साइकोलॉजिकल सुकून तो देता है, लेकिन अगेन अगर आप थोड़ी सी भी ध्यानत से सोचें तो अल्टीमेटली ये उसका नुकसान हो रहा है। अगर आप इतने समझदार हैं, आपको हस्बैंड बुरा लग रहा है या अपनी सास बुरी लग रही है, लेकिन नफरत नहीं है, उसको नफरत तक पहुंचाने के लिए वो आपके आसपास के जो दोस्त हैं ना, जो उसमें मजीद ऐड किए जा रहे हैं कि जब, क्योंकि दो लोगों के दरमियान जो बात होती है वो भूल भी जाते हैं, तीसरा शख्स उसे भूलने भी नहीं देता, वो रिपीट करता है वही इंसिडेंट 1 महीने बाद, 1.5 महीने, हाँ उन्होंने तब भी ऐसा किया था, आप भूल गए थे, आपने कोप कर लिया था, जिंदगी आगे बढ़ गई थी, वापस वहीं पे आके खड़े हो गए। बेसिकली ऐसे दोस्तों से दूर ऐसे दोस्तों से डेफिनेटली दूर रहें जो आपकी खुशी में ना, ये कहते हैं ना कि वजाहत जरूर इसमें ऐड करेंगे कि जब तुम किसी को खुशी बता रहे हो और उस खुशी पे वो उस खुशी को दुबाला कर रहा है या उसको नीचे लेकर आ रहा है, वो तुम्हारे लिए पहचान है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में होना चाहिए या नहीं। अच्छा, मेरी ना कुछ वजाहत ऐसी दोस्तें हैं जो कि कॉलेज की, जिनकी और वैसे भी आसपास हमारे, जिनकी अगर शादी ना हुई ना, तो फिर वो कहते हैं यार तुम लोगों को क्या पता क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहती हूँ तुम्हें नहीं पता कि जब शादी होने के बाद क्या पसूड़ियाँ पड़ जाती है, क्या चीज़, तो मैं फिर देखती हूँ कि वो ना एकदम सुकून में आ जाती हैं कि चलो ठीक है, अगर मेरे साथ मसले तो ये लोग कौन सी खुश है, तो मतलब आपको ना वहाँ पर पता चल जाता है कि अच्छा यार इसका, लेकिन वो आपको पता था कि आपने इनको साइकोलॉजिकली डील कैसे करना है। लेकिन अभी जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा कर रही हूँ कि दोस्तों का भी हसब नसब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दोस्त पेरेंट्स तो ना जाते जाते भी बता देते हैं कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दोस्त नहीं है। मेरी अम्मी की डेथ पे मुझे बहुत से लोगों का पता चला कि अच्छा ये तो मेरे दोस्त ही नहीं थे, और जो मेरे साथ आके खड़े हुए तो मुझे हुआ कि अच्छा यार यही तो फॉर लाइफ चलेंगे मेरे साथ, कि जो मेरे इतने बड़े गम में मेरे साथ खड़े रहे। मतलब लोग कहते सॉरी मैं अफसोस नहीं करने आ सका, मैं बिजी था, मेरे घर में मसला हो गया, वो आज से हमारी दोस्त, अब तो मेरी अम्मी की बरसी को भी 2 साल होने वाले हैं, तो लेकिन वो मैंने काट दिया। मैंने कहा थैंक यू अम्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी, ये तो काटा है। हाँ, कि जो आपके साथ ऐसे लोग आके खड़े हुए, कैसे पता चलेगा? ऐसे मदीहा अभी जो आपने बात की थी ना कि मेरे पास अच्छे वक्त में तो सबका साथी होते हैं, हम नवा होते हैं। माय गॉड, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा बुरे वक्त का, कि अल्लाह ना करे आए, लेकिन फैक्ट है। और वो कहते हैं ना दोस्तों को आजमाना नहीं चाहिए वरना एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ, दोस्तों को आजमाने की जरूरत नहीं है, दोस्त जैसा है वो वैसा ही है। लाख चीज़ों में बुरा होगा, शायद आपके लिए बुरे वक्त में खड़ा हो। आजमाइशी प्रोग्राम दोस्तों में नहीं चल सकता, लेकिन बुरे वक्त में अगर आपके साथ कोई खड़ा है और आपके कंधे से कंधा मिला के, मैंने आपको पहले भी एक बार शुबह बताया था, मेरे पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में और मुझसे कोई 10 साल बड़े वो मोहतरम आदमी है, और मेरी उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, खामोश बैठे रहते हैं और कम्युनिकेशन रहता है, ऐसी वाली दोस्ती। वो मेरे पास आए, पापा एडमिट थे, ऊपर आके ब्लैंक चेक दे के चले गए, कहते हैं पैसों की ज़रूरत हो तो ये तुम ले जाना और पैसों की परवाह नहीं करना। हालांकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो बात मेरे दिल में रह गई। क्या देखो मेरे साथ खड़ा हुआ आदमी, और सुबह आया वो बंदा 11 बजे और 11:10 पे चला गया। कोई लंबी कहानी नहीं, कोई ये नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ तो फिक्र ना कर, और चला गया। और उसकी दोस्ती को और आज की दोस्ती को 5 साल मेरे हो गए, और इतनी अच्छी मेरी दोस्ती है उनके साथ कि मैं कभी बोलता हूँ किधर है तो कहते हैं चलो आ जाओ चाय पी लेते हैं। तो बुरे वक्त में आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है, यही दोस्ती है। अच्छा, मैं मेरे पास आपके सिर्फ 2 मिनट में आप तमाम लोगों से एक लाइन में वो जो है वो एक 1 लाइन लेना चाहूँगी। समिया, मेरा जो फीडबैक है दोस्ती से रिलेटेड या किसी भी रिलेशनशिप पे, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहन हो, आपके हस्बैंड हो, दोस्त हो, लड़का हो या लड़की हो, बच्चे हों, इमोशंस जब आपके अंदर उस इंसान की इज्जत होगी या उसकी तकलीफ़ का एहसास होगा या उसको वो आपको खौफ होगा कि वो आपकी किसी भी बदसलूकी या बदज़बानी या एक गलत सोच से वो छुट सकता है, हाँ। तो आप कभी भी उस हद तक जाएंगे ही नहीं। आप हमेशा उस रिलेशन को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को पॉजिटिव देंगे। वन लाइनर मेरे पास मेरे लिए तो बस इतना है कि आप दूसरों को खंगालो मत, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करो। आई थिंक दोस्ती जो है वो गिव एंड टेक का रिलेशन है। अगर आप दोनों साइड से अगर है बैलेंस है तो दोस्ती रखनी चाहिए। अगर सिर्फ आप खुद ही इमोशनली इन्वेस्टेड हैं और वो नहीं है तो आई थिंक ये दोस्ती इतनी पते की बात की, लेकिन सबसे एंड में आगे बात हुई कि बाकी अगर आप ही सब करो, अगला एफर्ट नहीं कर रहे। जल्दी से क्विकली जरिए आपसे भी 1 लाइन लेना चाहूँगी। उसमें ये कहना चाहूँगी कि रिश्ते कोई भी हो, चाहे वो दोस्ती के हों, जैसे भी रिश्ते हों,
वो लैक ऑफ लव से नहीं ख़त्म होते, वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म होते हैं। सो ट्रू। वजाहत बस कंक्लूडिंग, हाँ एक मैं ये बोलूँगा कि दोस्ती का ज़माना ख़त्म हो गया है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें और इंशाअल्लाह ताला फिर आपके चारों तरफ दोस्त ही दोस्त होंगे। हमारे कॉचेज अक्सर दोस्त आपसे इसलिए भी रूठ जाते हैं जिनको आपने उधार दिया और वो आपको लग रहा है कि वो आपको उधार वापस नहीं करना चाह रहे, तो वो फिर आपसे खुद ही दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कभी किसी दोस्त को उधार देना तो ये सोच के दिया करें कि वापस नहीं आना। हो सकता है बहुत सारी दोस्तियाँ आपकी इसलिए भी बच जाएँ, दोस्तियाँ ख़राब तो होती हैं। खैर अल्लाह पाक आपको बहुत 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 अच्छे दोस्त थे कि कहते तरह के खून रिश्तों पे भी कभी भारी पड़ जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।